हेलो एवरीवन। टुडे वी लर्न अबाउट विकास, जो हमारे इकोनॉमिक्स का फर्स्ट चैप्टर है। तो देखिए, विकास क्या होता है। विकास अथवा प्रगति हमेशा हमारे साथ चलती है। हम अपने जीवन को देखें तो बीते कई हज़ारों करोड़ों वर्षों में हमने इतनी प्रगति की कि उसके फलस्वरूप आज हम इस विकास के बारे में चर्चा कर पा रहे हैं। तो देखिए, ये बात सभी जानते हैं कि दुनिया में सभी लोग अलग अलग हैं। हर व्यक्ति अलग दिखाई देता है, अलग सोचता है, अलग व्यवहार रखता है, पर फिर भी विकास सबके लिए ज़रूरी है। और हम इस चैप्टर में ये जानेंगे कि विकास के मापदंड किस प्रकार के हैं, किस प्रकार के होते हैं। सिंपल लैंग्वेज में अगर हम कहें तो विकास कब होता है, जब हम अपनी आवश्यकताओं को, अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूर्ण कर पाते हैं। पर जब हम इकोनॉमिक्स में आते हैं तो कई मापदंड आ जाते हैं। प्रति व्यक्ति आय, लोगों का शिक्षित होना, लोगों में गरीबी का कम होना, सभी लोगों प्रशिक्षित हों, सभी के पास आय के अच्छे साधन हों, सभी लोग अच्छे घरों में रहें और विकास के प्रति योगदान दें। तो ऐसे किसी देश को या राष्ट्र को हम क्या मान लेते हैं कि वो विकसित है, विकसित देश है, विकसित राज्य है। तो इस चैप्टर में हम जानेंगे कि विकास के क्या क्या मापदंड होते हैं। अब देखिए, जब हम विकास के बारे में बात करते हैं तो हम इसमें देखेंगे विकास क्या वादा करता है। विभिन्न व्यक्ति, विभिन्न लक्ष्य। देखिए, हम जानते हैं कि विकास की कल्पना करना सबके लिए अलग अलग बात होती है। देखिए, कोई भूमिहीन ग्रामीण मजदूर है तो वो भूमिहीन ग्रामीण मजदूर, देखिए भूमिहीन ग्रामीण मजदूर क्या होता है, जिसके पास भूमि ना हो खेती करने के लिए। पंजाब के समृद्ध किसान, देखिए अगर हम इन दोनों की तुलना करें, अगर हम इनकी तुलना करें तो हम क्या कहेंगे। देखिए, एक भूमिहीन ग्रामीण मजदूर है, वो क्या चाहेगा कि उसके पास खेती करने के लिए भूमि हो या आय का कोई अच्छा साधन हो। जबकि एक पंजाब का समृद्ध किसान क्या चाहेगा कि उसके पास क्या हो सके, उसको आय मिले। उसने खेती करी, उसने अपनी फसल काटी, उसके बाद जब उसने फसल की कटाई करके फसल को बेचा तो उसे अच्छा मुनाफा मिल सके। तो सभी के लिए विकास की दर अलग अलग होती है। हर व्यक्ति विकास के बारे में अलग अलग सोचता है। तो देखिए, जब हम विकास के बारे में विचार करते हैं तो लोगों की विचारधारा बदल जाती है। हर व्यक्ति के लिए विकास अलग अलग होता है। ऐसे में किसी व्यक्ति से हमारे विचार या तो मैच कर सकते हैं या किसी से बहुत ज़्यादा डिफरेंट हो सकते हैं। तो ऐसी बातों पे अक्सर विवाद हो जाते हैं, लेकिन फिर भी हमारे विकास को लेके कुछ लक्ष्य बन। देखिए, आय और अन्य लक्ष्य। आय, सबसे पहले हम जानेंगे आय। आय मीन्स कोई व्यक्ति कितना धन कमाता है या अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उसके पास कितने पैसे हैं, किसी काम को करने के बाद उसे कितनी मजदूरी मिलती है। अब देखिए, किसी भी तरह ज़्यादा आय चाहने के अतिरिक्त कोई भी व्यक्ति है, वो क्या चाहता है कि उसके पास ज़्यादा पैसे हों, वो व्यक्ति क्या हो, अमीर बने। पर सिर्फ आय ही एक साधन नहीं होता है, और भी बहुत से साधन होते हैं। माना कोई व्यक्ति है, वो आय के अतिरिक्त क्या चाहेगा कि लोगों से वो बराबरी का अनुभव करे, लोग उससे सभी दूसरों से जैसा व्यवहार करते हैं उससे भी वैसा ही व्यवहार करें। और स्वतंत्रता, प्रसन्नता। कोई व्यक्ति ऐसा नहीं चाहेगा कि वो अप्रसन्न रहे। हर व्यक्ति हैप्पी रहना चाहता है, खुश रहना चाहता है, लोगों से मित्रता के भाव चाहता है। क्योंकि देखिए, पैसा क्या करता है, पैसा आपको क्या दे सकता है, भौतिक वस्तुओं का भोग करा सकता है, आपकी विलासिता को पूर्ण करा सकता है। परंतु अगर आप किसी भी व्यक्ति से स्वतंत्रता का, समानता का व्यवहार चाहते हैं, आदर का व्यवहार चाहते हैं, तो आप सिर्फ आय को ही एक प्रमुख मापदंड नहीं मान सकते। क्योंकि व्यवहार, स्वतंत्रता और अन्य लक्ष्य भी आय के साथ साथ इम्पॉर्टेंट होते हैं। अब हम बात करेंगे कि विकास के बारे में तुमने जान लिया कि सभी के मन में, सभी के विचार अलग अलग होते हैं, विकास की धारणा अलग अलग होती है।
अब हम ये जानेंगे कि राष्ट्रीय विकास क्या होता है। देखिए, राष्ट्र, हम जिस राष्ट्र में रहते हैं या हमारे पड़ोसी देश, राज्य हम जाने, तो वहाँ विकास के मापदंड क्या हैं। राष्ट्रीय विकास, एक राष्ट्र किस प्रकार से विकास करता है, किसी राष्ट्र को समृद्ध राष्ट्र, समृद्ध देश की गिनती में कैसे लाया जाए। देखिए, सभी अलग अलग विचार रखते हैं, ये बात तो हम पहले ही जान चुके हैं, सबकी धारणाएं अलग होती हैं, ये भी हम जानते हैं। पर राष्ट्रीय विकास क्या होता है। देखिए, राष्ट्रीय विकास तब होता है जब उस राष्ट्र में रहने वाले हर व्यक्ति, हर जन जो उस राष्ट्र में रहता है, वो पढ़ा लिखा हो, स्वस्थ हो, उसकी इतनी आय हो कि वो अपनी आवश्यकताओं को पूरा कर सके। सिर्फ यही इम्पोर्टेंट नहीं है कि वो कितना कमाता है। कोई व्यक्ति स्वस्थ है, जीवित जन्मे बच्चे, प्रति 1000 व्यक्तियों में जीवित जन्मे बच्चे, किसी राज्य में, किसी देश में कितने लोग, कितनी जनसंख्या है, कितने लोग पढ़े लिखे हैं, कैसा जीवन लोग जीते हैं, ऐसे अन्य मापदंड भी किसी राज्य की तुलना करने में आता है। प्रति व्यक्ति आय क्या होती है। देखिए, प्रति व्यक्ति आय क्या होती है कि पर परसेंट हर व्यक्ति कितना पैसे कमाता है। अब देखिए, हम बात करते हैं विश्व बैंक की। विश्व बैंक क्या है। विश्व बैंक क्या होता है। विश्व बैंक एक ऐसा बैंक है जो हमें मापदंड देता है। कैसे मापदंड देता है कि हम प्रोग्रेस किस तरह से कर रहे हैं, उसकी हमें एक रिपोर्ट देता है। देखिए, जब हम हमारे देश की बात करें 2017 में, तो उस टाइम US प्रति डॉलर 12,056 प्रति वर्ष से, ऐसे देश जो 12,056 प्रति वर्ष कमाते हैं, वहाँ के लोग, ऐसे देश को समृद्ध माना गया। और ऐसे देश जहाँ के लोग 995 प्रति वर्ष से कम कमाते हैं या उतना कमाते हैं, तो ऐसे देश को बहुत ही कम विकसित देशों की गिनती में लाया जाता है। और जो उनके बीच में कमाते हैं, उन्हें निम्न विकसित देश कहा जाता है। मतलब इसमें देखिए, विश्व बैंक की जो विकास रिपोर्ट है, इसको उपयुक्त नहीं माना जाता है। क्यों नहीं माना जाता है। अब हम देखते हैं कि कई देश ऐसे होते हैं जो बहुत छोटे होते हैं क्षेत्रफल के आधार पर, वहाँ की जनसंख्या भी कम होती है। तो ऐसी जगहों में क्या होता है, लोग आसानी से ज़्यादा पैसे कमा लेते हैं। और कुछ देश ऐसे होते हैं जो बहुत बड़े होते हैं, वहाँ की जनसंख्या ज़्यादा होती है, लोगों को आय की, पैसों की ज़्यादा ज़रूरत होती है और सुविधाओं की भी अत्यधिक ज़रूरत होती है। तो ऐसे में हम ये नहीं मान सकते कि विश्व बैंक की ये जो रिपोर्ट है, वो हमें सही वर्गीकरण दे रही है इस बारे में। तो हम जान चुके हैं अभी तक विकास क्या होता है, लोगों के राष्ट्रीय विकास, लोगों के आय और अन्य लक्ष्य, और आय और अन्य मापदंड, विभिन्न देशों या राज्यों की तुलना कैसे की जाए, औसत आय और प्रति व्यक्ति आय। अब इसके आगे हम बात करेंगे आय और अन्य मापदंड। इसके बारे में हम चर्चा करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।